गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन। फिर से स्टार्ट करते हैं हम अपनी अकाउंटिंग की क्लास। कैसी चल रही है अभी तक? 2 क्लास आपको समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फिर उसका रिप्लाई आपको आराम से मिल जाएगा। अब हम देखते हैं लेक्चर 3 के अंदर कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले भी हम जैसे अकाउंटिंग साइकिल किया था हमने। सबसे पहले क्या होती है? ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है वो देखना है। हमारी तो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। फिर दूसरा ये है कि हमें तो मनी टर्म से मतलब है, यानी कि हमें पहले भी एग्जांपल दिया था कि 10,000 शेयर्स खरीदी, 10 टेबल्स खरीदे, ये नहीं लिखना, हमें उसको मनी में कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, तो वो मनी में कन्वर्ट हो सकती है नहीं हो सकती है वो देख लिया। उसके बाद में हमने उस ट्रांजैक्शन को क्या किया? रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड हम कहाँ करते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इट मीन्स कि जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स। अगर छोटा बिजनेस है तो जर्नल में रिकॉर्डिंग हो जाएगी सारी, वरना क्या होगा? सब्सिडरी बुक्स में हो जाएगी। सब्सिडरी बुक्स आपको बताई थी पहले ही कि कैश बुक होती है, परचेज बुक, सेल्स बुक, यानी कि जर्नल को डिवाइड कर देते हैं आगे पार्ट के अंदर। कैश बुक हो गई, परचेज बुक हो गई, सेल बुक हो गई, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बीआर बुक, बीपी बुक एंड जर्नल प्रॉपर। बुक्स रिकॉर्डिंग करने के बाद में फिर हम क्या करते थे? क्लासिफिकेशन, यानी कि लेजर पोस्टिंग करते थे। लेजर पोस्टिंग के बाद में क्या होता है? उसका बैलेंसेस निकाले जाते हैं लेजर्स के, और उनको फिर कहाँ लिखा जाता है? ट्रायल बैलेंस के अंदर। फिर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं उसको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ये सब काम करने के बाद में फिर उसको एनालाइज किया जाता था। प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया, बैलेंस शीट बना ली, उसके बाद में क्या है कि एनालाइज किया, फिर बिजनेस के यूजर्स को कम्युनिकेट कर दिया। ये सब हमारी क्या थी? अकाउंटिंग की एक प्रोसेस थी। अकाउंटिंग के मीनिंग में भी ये इंक्लूड है, यही हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। तो अब इसका ही यूज़ करना है हमें, तो इसमें देखना है कि अब इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। नॉर्मल अगर हम देखें तो हमें तो तीनों एक जैसे ही लगते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर कि बुक कीपिंग का काम है क्लरिकल वर्क है, रूटीन वर्क है। तो बुक कीपिंग में क्या क्या करेंगे हम? बुक कीपिंग में क्या क्या आएगा? आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस, यानी कि ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे हम? आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई में क्या आइडेंटिफाई करना है आपको? कि फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है, बस हमें यही देखना है, क्योंकि हमें फाइनेंशियल नेचर की जो नहीं है उनको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो हमें आइडेंटिफाई किया हमने कि ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है। फर्स्ट ये काम हो गया बुक कीपिंग के अंदर। सेकंड क्या है? मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। वो हमने पहले भी किया था कि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उनको हमें मनी फॉर्म में ही लिखना है। जैसे पहले भी हमने बोला कि स्ट्राइक कर दी, अच्छा मैनेजर चला गया, उससे बिजनेस को नुकसान तो हो रहा है, बट ना तो वो ट्रांजैक्शन है ना ही उसको मनी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? मनी में कन्वर्ट करके लिखना है। थर्ड, फिर हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि फाइनेंशियल नेचर की, और मनी में कन्वर्ट भी कर लिया। अब उसको लिखना है, एंटर करना है। एंटर मतलब एंट्री करनी है। एंट्री कहाँ करेंगे? रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे? जर्नल में। जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स। बड़ा बिजनेस है तो सब्सिडरी बुक्स, छोटा बिजनेस है तो जर्नल। जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के बाद में क्या करना है? क्लासिफाइंग, यानी कि क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होगा? इस जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग कहाँ करते हैं हम? लेजर में, यानी कि लेजर में सारे अकाउंट्स खुलेंगे, अलग अलग एक टाइप की, एक नेचर की एंट्रीज एक जगह पे पोस्ट हो जाएगी। फिर उनके बैलेंसेस निकालेंगे। तो ये यहाँ तक का काम क्या है? बुक कीपिंग का काम है। यानी कि ये तो डेली वर्क है, रूटीन वर्क है, क्लरिकल वर्क है। इसके अंदर ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। जिसको 3 रूल आते हैं वो आगे हम करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में। गोल्डन रूल जिसे बोलते हैं, डेबिट क्रेडिट करने के। तो उस बेस पे बस जर्नल एंट्री हो गई। लेजर पोस्टिंग का तो कुछ भी नहीं है, बस एंट्री को पोस्ट करना है, दूसरी जगह पे ले जाके लिखना है। इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये सब काम क्या है? थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा इंसान ये सब काम कर देगा, और ये रूटीन वर्क है, ये डेली चलता रहता है। जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई, देखा, पहचाना, आइडेंटिफिकेशन हो गई, मेजर हो गया, मनी में रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्डिंग के बाद में उसकी लेजर पोस्टिंग होगी, यानी कि ये डेली रूटीन वर्क हो गया। तो यहाँ तक का काम क्या है?
बुक कीपिंग का है। तो उसकी नेचर क्या है? रूटीन एंड क्लरिकल। रूटीन वर्क है, क्लरिकल वर्क है। फिर हम आते हैं अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटिंग के अंदर क्या है स्टूडेंट्स कि जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होगी, क्या यहाँ पे रिजल्ट मिल गया हमें? बुक कीपिंग से काम तो नहीं चलेगा, तो उसके आगे की प्रोसेस तो बाकी है। आगे हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उससे हमें फाइनल अकाउंट बनाने हैं। वही तो हमारी बिजनेस की सिचुएशन यानी कि पोजीशन बताएगा कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, और टोटल परचेज कितनी थी, सेल कितनी थी, लॉस में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी एसेट्स कितनी है, कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, फर्नीचर कितना है, प्लांट कितना पड़ा है, कितने रुपए का लैंड, कितने रुपीज़ की है, लाइबिलिटी कितनी है, डेटर्स कितने हैं, लोन कितना है, ये सब हमें कैसे पता चलेगा? ये तो समराइजिंग की प्रोसेस है, यानी कि समराइजिंग में जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो ये जो नेक्स्ट वर्क जो है वो किस में आएगा? अकाउंटिंग के अंदर। यानी कि जहाँ ये ख़त्म हुआ वहाँ से ये अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। व्हेन बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट, यानी कि जब बुक कीपिंग का काम खत्म हो गया उसके बाद में अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। इट मीन्स कि यहाँ तक का काम बुक कीपिंग में। नेक्स्ट जो वर्क है जो मोस्टली ईयर एंड में होता है, ये तो डेली रूटीन में करना है। इसके बाद में फाइनल अकाउंट कब बनते हैं? ईयर एंड में बनते हैं मोस्टली। तो वो वाला काम कहाँ पे आएगा? अकाउंटिंग के अंदर आएगा। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? समराइजिंग। समराइजिंग में हमें क्या तैयार करने हैं? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम तैयार करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सब हमने काम किया। इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत है, यानी कि जो बुक कीपिंग करने वाला काम है वो तो कोई भी कर सकता है, कम पढ़ा लिखा इंसान भी कर सकता है, बट अकाउंटिंग के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज होनी ज़रूरी है, यानी कि प्रिंसिपल, थोड़ा सा एनालिटिकल होना ज़रूरी है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? समराइजिंग कर दी। उसके बाद में एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट, यानी कि जो हमने रिजल्ट समराइज किया है उसके बेस पे हमें बहुत सारे डिसीजन भी लेने होते हैं, उनको पूरा अच्छे तरह से एनालाइज करना होता है, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट ईयर की जो प्लानिंग है वो इसी बेस पे है, अकाउंटिंग बेस पे है। यानी कि हमने देखा कि इतनी सारी परचेजेस हो गई, सेल नहीं हो पाया, इट मीन्स कि स्टॉक ज़्यादा बच गया, तो वो क्यों बचा, रीज़न क्या रहा, क्या इतना ज़्यादा स्टॉक बचा हुआ सही है या नहीं है, ये देखेंगे, एनालाइज करेंगे। कोई एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हो गए, उस वजह से पिछले साल तो ज़्यादा नहीं थे, इतने कम थे, तो ये ज़्यादा क्यों हुए, क्या इसका रीज़न जो है ज़्यादा होने का वो सही है या नहीं है, हम अफोर्ड कर पाएंगे नेक्स्ट ईयर आगे चल के, तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, रेशो क्या होते हैं, रेशो भी आगे एनालाइज किए जाते हैं। तो ये सब एनालाइज करना है, वो उस काम किस में आएगा? अकाउंटिंग के अंदर आएगा। एनालाइज कर लिया, इंटरप्रिटेटिंग हो गई, तो उसके बाद में क्या था? कम्युनिकेटिंग। ये हमारा लास्ट काम यही था कि हाँ हमने पूरा रिजल्ट तैयार कर लिया, अब हम कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट किसको करेंगे? बिजनेस के यूज़र्स को। बिजनेस के यूज़र्स वही एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल जो डायरेक्ट रिलेटेड हैं बिजनेस से, यानी कि बिजनेस का ओनर, बिजनेस का मैनेजर, बिजनेस के एम्प्लॉयज़, और एक्सटर्नल मतलब बैंक्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो सकती है। तो उनको जिस हिसाब से जो रिजल्ट उनकी डिमांड हो वो हम उनको कम्युनिकेट कर देंगे। तो ये इतनी तो क्लियर होगी कि ये जो हमने सारी प्रोसेस की थी अकाउंटिंग कम्युनिकेटिंग तक की, साइकिल में भी, अकाउंटिंग साइकिल में भी हमने किया था, ऑब्जेक्टिव में भी हमने किया था, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया बस। बुक कीपिंग में कहाँ से कहाँ तक आया? क्लासीफाइंग तक, यानी कि लेजर तक आया, जो डेली वर्क है, रूटीन वर्क है, क्लरिकल वर्क है। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हो गई ट्रांजैक्शंस की, फिर मेजर कर लिया टर्म्स ऑफ मनी में, रिकॉर्डिंग हो गई बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसे बोलते हैं जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में, उसके बाद में क्लासिफिकेशन हो गई, लेजर पोस्टिंग हो गई। ये हमारा यहाँ तक बुक कीपिंग का काम था। व्हेन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग स्टार्ट, यानी कि जब बुक कीपिंग खत्म होती है तब अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। फिर हमने क्या किया? समराइजिंग, यानी कि फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, फिर एनालाइज किया, इंटरप्रिटेट किया उस रिजल्ट को, और लास्ट में हमने क्या किया? कम्युनिकेट कर दिया। तो ये हमारी हो गई अकाउंटिंग। अब एक अकाउंटेंसी और रह जाता है। अकाउंटेंसी क्या है? ये थोड़ा सा डीप नॉलेज है
कि क्या करना है क्या नहीं करना। इट मीन्स कि ये सब तो बैठ के काम करना ही करना है कुछ ना कुछ। ये सारे दिन बंदा लिखता रहेगा, ट्रांजैक्शन लिखी, लेजर पोस्टिंग की, सारे दिन काम किया। ये ईयर एंड में अच्छे से रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम किया, इसमें भी थोड़ा मैनुअल वर्क हो गया। ये काम है लगभग सिर्फ सोचने का, यानी कि ओनली प्लानिंग बेस्ड। तो अकाउंटेंसी में इसमें फिर सबसे ज़्यादा नॉलेज चाहिए। अकाउंटेंसी क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग के अंदर सिस्टमैटिक नॉलेज और प्रिंसिपल या टेक्निक्स यूज हुई है, उनको पूरा ध्यान में रखते हुए वर्क करवाना। फिर ये सोचना कि हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू समराइज, हाउ टू कम्युनिकेट, कि हम कैसे प्रिपेयर करें, जर्नल रखें, सब्सिडरी बुक्स रखें, कौन से रूल फॉलो करें। अब प्रिंसिपल भी होते हैं, चलो प्रिंसिपल तो फॉलो करने ही करने हैं, प्रिंसिपल तो वही बात हो गई, सिद्धांत है, यूनिवर्सल है, यानी कि जो हम करेंगे वही सब कर रहे होंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं, आगे करेंगे हम, डेप्रिसिएशन का है अलग, और मतलब गुडविल निकालने का होता है, तो अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो उसमें क्या है कि हमें देखना है कि कौन सा मेथड हमारे बिजनेस के लिए सही रहेगा, कौन सा यूज़ करें, कौन सा नहीं। कुछ और भी अदर डिसीजन होते हैं, आगे हम फाइनल काउंट में करेंगे। जैसे बैड डेट्स के लिए प्रोविज़न बनाना होता है, कितना बनाएं, कैसे बनाएं, ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब काम कहाँ पे आएगा? अकाउंटेंसी में आएगा। ठीक है, तो हमारा ये आज का भी बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी टॉपिक हो गया। अब हम करेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। ठीक है, अब हम करते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। सबसे पहले स्टूडेंट से एक बात है कि हाँ, हम जब थ्योरी लिखते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन भी बढ़िया होनी चाहिए। अकाउंटिंग के अंदर ठीक है, मेन तो प्रैक्टिकल्स है, ठीक है, प्रैक्टिकल्स तो हम अच्छे से प्रेजेंट करेंगे ही करेंगे, जो रूल रेगुलेशन जो परफॉर्मा है वैसे के वैसे करेंगे। बट अगर हम कोई डिफरेंस लिखते हैं तो हमें इस तरीके से ही लिखना है। जैसे हेडिंग डाल दी बुक कीपिंग अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लिख दिया, यानी कि हम किस बेस पे हम डिफरेंस कर रहे हैं, तो इनका बेस लिख दिया, उस हिसाब से हम आगे इनको प्रेजेंट करते जाएंगे। मैंने तो बहुत शॉर्ट में लिखा है अपने, जैसे अगर 5 मार्क्स में आए तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 5 पॉइंट्स कम से कम तो होने ही चाहिए डिफरेंस के अंदर। तो प्रेजेंटेशन यानी कि आपकी यही होनी चाहिए डिफरेंस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें, अब बुक कीपिंग का हमें मीनिंग पता है कि हाँ, डेली रूटीन क्लरिकल वर्क है। जब बुक कीपिंग ख़त्म होती है तब अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग के अंदर आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर मनी टर्म में हम मेजर कर लेते हैं, उसके बाद में हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ तक का काम बुक कीपिंग में है, और इसके लिए कोई ज़्यादा मतलब नॉलेज वाले स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लिमिटेड नॉलेज वाला भी चल जाएगा, और एनालिटिकल होना ज़रूरी नहीं है। तो ये सब हमने एक बार तो देख ही लिया। अब इसको डिफरेंस में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? स्कोप। स्कोप क्या है? आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। बुक कीपिंग में तो यही आ गया कि आइडेंटिफाई करना है कि जो ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है। और इसके अंदर हमें क्या करना है? समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शंस, यानी कि हमने जो क्लासिफिकेशन हो गया, यानी कि जो लेजर पोस्टिंग हो गई, उसके बाद में हमें क्या करना है? समराइज करना है रिजल्ट को। फिर उसके बाद में क्या है? स्टेज। ये तो प्राइमरी स्टेज है, स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं? यही काम करते हैं। और इसके बाद में ये कौन सी स्टेज है? सेकेंडरी स्टेज है। फिर हमारा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का? टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, यानी कि हमें अपने रिकॉर्ड को सिस्टमेटिक तरीके से रखना है। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? टू असर्टेन द नेट रिजल्ट। इसमें हम रिजल्ट निकालते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव हो गया। नेचर, इसकी कैसी नेचर है? रूटीन एंड क्लरिकल। और इसकी क्या है? एनालिटिकल, यानी कि बहुत ही एनालाइज करके चलना है इसके अंदर। हु परफॉर्म, इसको कौन परफॉर्म कर सकता है बुक कीपिंग को? जूनियर स्टाफ। और इसको अकाउंटिंग को सीनियर स्टाफ। और नॉलेज, बुक कीपिंग के लिए क्या नॉलेज चाहिए? लिमिटेड नॉलेज भी चलेगी, जिसको भी रूल आते हैं 3 वो जर्नल एंट्री कर लेगा। लेजर के लिए तो कोई ज़्यादा रूल है ही नहीं, तो आराम से इजी वे में बुक कीपिंग वाला काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में हायर नॉलेज की ज़रूरत है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर। अब नेक्स्ट हम करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। और बिजनेस के यूज़र्स तो हम कर ही चुके हैं,
तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है लगभग कि हाँ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कर लेते हैं। एंड फील्ड ऑफ अकाउंटिंग भी है, यानी कि आगे कितनी फील्ड्स होती है, यानी कि आगे कितनी, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, टैक्स अकाउंटिंग होती है, तो ये अकाउंटिंग के आगे और पार्ट है, इनकी फील्ड है, यानी कि अलग अलग ब्रांचेज है, तो वो भी हम करेंगे, ब्रांचेस देखेंगे और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।